और आपको बता दें कि कावड़ यात्रा जो एक पवित्र धार्मिक यात्रा मानी जाती है, अब कुछ स्थानों पर हंगामे और अशांति का कारण बन चुकी है। आए दिन कावड़ियों के द्वारा मारपीट, तोड़फोड़ और उत्पात मचाने की तमाम घटनाएं, तमाम तस्वीरें सामने आती हैं। कई शहर तो ऐसे हैं जहां से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, जहां कावड़ियों ने समूह ने केवल सड़कों पर ही हंगामा नहीं किया, बल्कि राहगीरों और स्थानीय लोगों के साथ भी मारपीट कर डाली है। कुछ घटनाओं में वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है, कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। ये व्यवहार न तो केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा है, बल्कि इस पवित्र यात्रा की गरिमा को भी ठेस पहुंचा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर देखिए किस तरीके से ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है, और इन्हीं हंगामों को देखते हुए अब कानून व्यवस्था और ज़्यादा कड़ी करने की बात हो रही है। मिर्जापुर से कावड़ियों की गुंडेगर्दी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, मिर्जापुर में कावड़ियों ने रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ जवान को पीटा था। फर्श पर लिटाकर लात घूंसों से पिटाई की गई थी। ब्रह्मपुत्र ट्रेन पकड़ने जा रहे जवान की टिकट लेने को लेकर कहासुनी हो गई और उसके बाद कावड़ियों ने सीआरपीएफ जवान की पिटाई कर डाली। उसे जमीन पर गिराया गया, जमकर मारपीट हुई। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने कावड़ियों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। 7 कावड़ियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। मामला आज सुबह 9:30 से 9:45 के बीच का है। एक सीआरपीएफ के जवान थे जो अपनी ड्यूटी के लिए ब्रह्मपुत्रा मिल को पकड़ने के लिए आए थे। उन्हीं के साथ कुछ वर्दीधारी जो है लाल ड्रेस में लड़के थे, उनका आपस में विवाद हुआ है और इस संबंध में हम लोगों के द्वारा 7 आरोपियों को जो है हिरासत में लिया गया है, जिनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। यूपी के सहारनपुर में कावड़ियों ने एक बार फिर से उत्पात मचाया है। एक कार की टिकट से भड़के शिव भक्तों ने लाठी डंडे लेकर इनोवा कार पर हंगामा किया है, मारपीट की है। कावड़ियों ने कार के शीशों को फोड़ डाला, साथ ही साथ सड़क पर जमकर हंगामा किया गया। कावड़ियों का बवाल मचाते हुए जमकर ये वीडियो वायरल हो रहा है। सवाल बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने कावड़ियों को किसी तरह समझा बुझाकर इन्हें शांत कराया है। तस्वीरें देखिए जरा, किस तरीके से यहाँ जबरदस्त हंगामा किया गया है और किसी तरह पुलिस ने इन तमाम लोगों को यहाँ शांत कराया है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ कावड़ी इकट्ठा थे और ज़बरदस्त हुड़दंग उनकी तरफ से किया गया है। कावड़ यात्रा में पहचान अभियान चलाने वाले मुजफ्फरनगर के स्वामी यशवीर जी महाराज इस बार भी कावड़ यात्रा में लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। स्वामी जी ने इस बार मीडिया से बात करते हुए ये बड़ा बयान दे दिया है कि जो लोग कावड़ यात्रा के दौरान तोड़फोड़ या हंगामा कर रहे हैं, उन असामाजिक तत्वों को कावड़ियों के भेष में विपक्ष और मुसलमानों ने भेजा हुआ है, जो कावड़ियों के भेष में हंगामा और तोड़फोड़ जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मतलब जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, जितनी तरह की हंगामे की तस्वीरें आपने देखी हैं, स्वामी जी के मुताबिक वो कोई और लोग हैं जो कावड़ियों के भेष में पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, जहां कावड़ पर सियासत लगातार जारी है, क्योंकि कावड़ियों के हंगामे को लेकर चल रहे घमासान के बीच अब योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आ गया है। योगी ने कावड़ियों को उपद्रवी कहने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने योगी सरकार को कावड़ यात्रा की तैयारियों पर घेरा है। कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके
जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई धार्मिक कार्य होना है तो सदियों से होता आया है, कोई ये नया नहीं हो रहा है। कांवड़ यात्रा कोई नई नहीं है। कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई होगी, और कांवड़ के और भगवान के प्रति सबकी आस्था है। सावन में कोई भी शिव मंदिर है वो ऐसा नहीं है जहाँ पर लोग जाते न हो, पूजा न करते हो या पानी न चढ़ाते हो। तो जब सरकार को ये बात पता है तो दिल्ली की 11 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 10 साल की सरकार हो जाएगी। इन्होंने कांवड़ियों के लिए क्यों कोई ऐसा रूट नहीं बनाया जहां पर वो धार्मिक अपनी यात्राएं जो धर्म के अनुसार उन्हें अनुष्ठान या जो परंपराएं निभानी पड़ती हैं, जिस स्वच्छता के साथ, जिस पवित्रता के साथ और जिस भावना के साथ जाना चाहिए, उसके लिए क्यों नहीं बनाया इन्होंने। अरे कम से कम एक एलिवेटेड सड़क ही बना देते।